यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट है अपना डे नंबर 17, ठीक है, 17 नंबर है और टोटल यहाँ पर 75 टारगेट में से, राइट। तो यहाँ पर देखो आज हम लोग को क्या करना है, पहले तो ये जान लेते हैं यहाँ पर उसका बारे में थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 10 मई तक आपका कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। उससे पहले भी हो सकता है मैं कुछ कवर करा दूँ और इस बीच में मैं रिवीजन भी कराता रहूँगा। जैसे मैंने रिवीजन संडे को कराया, संडे को नहीं, अभी 2 दिन पहले मैंने रिवीजन कराया था डे नंबर 15 पे, है ना। अब हम लोग डे नंबर 25 पे भी रिवीजन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, बाकी यहाँ पर सब दे रखा है इसमें, ठीक है। आगे आते हैं। देखो अभी हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं, आज पॉलिटी का लास्ट डे है, ठीक है। पॉलिटी आज खत्म हो जाएगी, कल हम लोग उठाएंगे इकोनॉमिक। अभी पॉलिटी के साथ साथ यहाँ पर क्या चल रहा है, पॉलिटी के साथ साथ आपका यहाँ पर हिस्ट्री चल रही है, एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ चल रहा है, मेडिवल का कुछ चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक उठाएंगे तो इकोनॉमिक और हिस्ट्री रेडी रहेगा। तो इधर से हिस्ट्री खत्म होगा तो इधर से दूसरा सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, यहाँ पर इकोनॉमिक चलता रहेगा, इकोनॉमिक खत्म होगा दूसरा, ऐसे करके हम लोग छोटे छोटे की टर्म्स पॉइंट सब चीज़ें ऐड करते रहेंगे, है ना, सब्जेक्ट के। तो आगे आते हैं, ऐसे सब एक एक करके आपको मिलता रहेंगे आगे। साथ में देखो ये भी है कि जो PTC 65 है ना, इसको भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हमको करंट अफेयर्स पढ़ना, राइट। वो प्लस जो करंट अफेयर्स मैं भी आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ, 5-5, 7-7 टॉपिक करा रहा हूँ, 10-10, 12-12 क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, वो सब भी आपको पढ़ते जाना है, राइट। देखो ये नहीं कि मतलब कि मैं आपको कम दे रहा हूँ करंट अफेयर्स इतना नहीं, जो सफिशियंट है, जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, वो मैं ढूंढ के करंट अफेयर्स ला रहा हूँ कि छूटना नहीं चाहिए वो चीज़। बाकी आप PTC 65 में चीज़ें कवर कर रहे हो, राइट। और मैं ये समझ रहा हूँ कि PT को कवर करोगे प्लस जो मैं बता रहा हूँ उसको कवर करना है आपको, ठीक है, और एक्स्ट्रा नहीं करना है, राइट। तो उतनी चीज़ें रखो, क्योंकि देखो UPSC का 100 को ये माइंड में ये सेट करके चलना है कि हमको पूरा इतना सारा बोथा नहीं लेके बैठना है कि हाँ पूरा पढ़ के बैठना है, कि हमको सिर्फ 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन में करीब मान लो 30 से 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आपके स्टैटिक हो गए, है ना। बच्चे कितने, करीब 50% क्वेश्चन मान लो, 50% क्वेश्चन के लिए इतना सारा लेके नहीं बैठना है ना। 50% क्वेश्चन अगर आने हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब इसी से आए, जिस वजह से मैं एक चीज़ें आपको निकाल के पॉइंट बताते रहता हूँ, ठीक है। तो जितना मैं देता हूँ उतना आपको सफिशिएंट अच्छे से करना है, राइट। एग्जाम में गलत नहीं करना है अगर क्वेश्चन आएगा इससे तो, ठीक है। बाकी मैं एक से एक अच्छे और भी टॉपिक अभी कराने वाला हूँ इसमें करंट अफेयर्स में। यहाँ पे देखो करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक को लेकर। जैसे कि करंट अफेयर्स अगर UPSC क्वेश्चन पूछता है तो पूरा तीनों स्टेटमेंट करंट का नहीं रहते हैं, एक कुछ में स्टैटिक रख देता है, एप्लीकेशन पूछ देता है उसका, है ना। तो एक गुल्लू समझ सकते हो प्रीलिम्स के लिए ये। आगे बाकी सब देख सकते हो क्या क्या सब्जेक्ट आपको करना है। MCQs आपको रोज करना है, मैं आपको रोज कराने भी लगा MCQs, आपको PDF भी देता हूँ शाम को, है ना। कल वाला मैं थोड़ा भूल गया था देना, आज मैं सुबह अपलोड कर दिया उसका, तो वो हो गया, राइट। और बाकी आपको सुबह का जो PDF मिलेगा, शाम का जो क्वेश्चन का PDF रहेगा वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए, यहाँ से टारगेट को देखते हैं। बाकी सब कुछ डिवीजन का दे रखा है, सब देख सकते हो ना। और यहाँ पर कैसे हम लोग यहाँ पर टारगेट को एनालिसिस करेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग क्या 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 पढ़ा वीकली में, क्या हम लोग देखा, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट हम लोग एक तरह से समझ लो, सेक्शनल टेस्ट हम लोग देखते ही हैं, राइट। आप देखो अगर कमेंट करके बताओ कि अगर सेक्शनल टेस्ट इसमें क्या रखा जाए, जैसे कि आपने 7 दिन में जो पढ़ा उस 7 दिन का पूरा टेस्ट रखा जाए क्या, 100 क्वेश्चन का, ऐसा बताना जैसा रहेगा तो, ठीक है, या 50 क्वेश्चन का। बाकी क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हैं शाम को, अगर और भी चाहिए तो आप बताना, ठीक है। हम लोग आते हैं सीधे से टॉपिक पर। अब देखो एक बात और ये आपको जरूर अपने मन से पूछना है कि जितना भी आपने पढ़ा है डेली सेल्फ चेक करना है, क्या क्या आपने पढ़ा चीज़ें, ठीक है। क्या आपने कैसे पढ़ा, मतलब क्या आज पढ़ा है, सेल्फ चेक कर सकते हो, क्या क्या रिवाइज किया, कितने MCQs आपने सॉल्व किए, ठीक है, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, वो सब आप देख सकते हो। यहाँ से डे 17, ठीक है, देखेंगे इसको। और यहाँ पर इसका टॉपिक है राजनीति गतिशीलता, इसमें से कुछ टॉपिक आपको मैंने छुड़वाए हैं, ठीक है, वो दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। बाकी आज से पॉलिटी का एंड हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग दूसरा सब्जेक्ट कल से स्टार्ट करेंगे, राइट। कल सैटरडे है, हाँ। तो देखो यहाँ पे टॉपिक क्या है, राजनीति दल, ठीक है। पॉलिटिकल यहाँ पर जो पार्टीज होती हैं उसके बारे में, इनके क्या प्रकार होते हैं, कैसे यहाँ पर इनकी दल की व्यवस्था होती है ना, कैसे इनकी निर्वाचन मान्यता प्राप्त होती है, निर्वाचन व्यवस्था क्या होती है, चुनाव तंत्र क्या होता है, क्या चुनाव की प्रक्रिया होती है। ज़्यादातर हम लोग ने क्या है ये सब आर्टिकल जो चुनाव है कौन से आर्टिकल में, 324 में, है ना। तो ज़्यादातर हम लोग क्या है 324 आर्टिकल बारे में चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें नई नहीं आपको पॉलिटी में। हम लोग क्या मिलता है, देखो नई चीज़ें किस में मिलती है, तो करंट अफेयर्स होगा, एक साइंस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आर्ट कल्चर हो गया, जैसे कुछ स्टैटिक ऐड हो जाता है ना। तो हम लोग यहाँ से पॉलिटी में कितना भी नया ऐड हो जाए वो हम लोग ज़्यादातर चीज़ें पढ़ के रखते हैं, पढ़ी हुई होती हैं, राइट। तो पॉलिटी में तो कुछ नया नहीं होता, बाकी और सब्जेक्ट हैं तो उसमें नया बन जाता है, जैसे ज्योग्राफी में भी नया चीज़ें बन जाती है ना। पॉलिटी में लेकिन कुछ नहीं बन सकती, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ी भी होती हैं तो और अच्छे से याद हो जाती है, एक तरह से रिवीजन हो जाता है उनका। मतदान के व्यवहार कैसा होना चाहिए, राइट, मतदान का क्या अर्थ है, ठीक है, क्या यहाँ पर महत्व होगा इसका, इसी में आ जाएगा अर्थ महत्व को लेकर के। आधे पन्ने में पूरा 3-4 टॉपिक की खत्म हो जाएंगे, है ना। मीडिया की क्या भूमिका रहती है इसमें चुनाव प्रचार को लेकर मीडिया में, और चुनाव कानून क्या है, चुनाव लॉ जो लॉज होते हैं उसके क्या होते हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, ये पढ़ना है अच्छे से।
1951 ये भी पढ़ना है। ये दोनों से मैंने क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए हैं। जो अपना पेपर मैंने कराया था ना यूकेटी का, यूपीएससी का, उसमें क्वेश्चन कराए थे काफ़ी करंट अफेयर्स में। यूकेटी मैंने करंट अफेयर्स का पेपर कराया था अपना, ठीक है, खुद का चैनल का। तो मैंने आपको बताया भी था, अभी बीच में कवर भी करा चुका हूँ, आपको टारगेट में दिया था मैंने पढ़ने के लिए। क्या होगा अपने जो मैं देखो चीज़ें बोल रहा हूँ आपको करते जाना है ना। क्वेश्चन कुछ बाहर से नहीं आएगा, मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करके सेट किया वहाँ पे, है ना। आगे आते हैं, और यहाँ पर है चुनाव संबंधित नियमावली क्या होती है, चुनाव से संबंधित क्या आदेश होते हैं, राइट, ये आपको देखना है। चुनाव सुधार क्या होते हैं, इलेक्टोरल जो यहाँ पर रिफॉर्म होते हैं, ये क्या होते हैं, एक बार देख लेना है, ठीक है। और चुनाव सुधार संबंधित कुछ समिति, कौन कौन सी समिति बनाई गई थी वो भी देखना है, ठीक है। इतना देखो यहाँ पर 1966 से पहले चुनाव सुधार, ये सब मैंने टॉपिक लिख करके इसलिए कट किए क्योंकि आपको लगे कि ये टॉपिक अगर नहीं रखता, मैं गैप कर देता, लगता कि ये टॉपिक कहाँ चलेगा, है ना। ऐसा ये भी पता होना चाहिए ना कि ये टॉपिक मुझे नहीं पढ़ने हैं। अब ऐसा लगता है कि हाँ मैंने छोड़ दिया टॉपिक अपना, नहीं, मैं छोड़ बोल रहा हूँ जो कोई उम्मीद नहीं पेपर में क्वेश्चन बनने की, वो तो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपको, ठीक है। लिमिटेड चीज़ें पढ़नी, क्योंकि टाइम भी हमारे पास लिमिटेड ही है ना। तो सोर्सेज भी हमको लिमिटेड ही अपनाना है, राइट। तो इतना दल परिवर्तन कर सकते हो, एंटी डिफेक्शन लॉ इंपॉर्टेंट है। अधिनियम के उपबंध क्या होते हैं, अधिनियम का क्या मूल्यांकन होता है, और 91 संविधान संशोधन 2003, ये 4 बातें ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों छोड़ने हैं, हटा दी मैंने, ठीक है। ये भी पूरा छोड़ दिया, ये भी कुछ नहीं देखना है आपको। विदेश नीति एक बार देख सकते हो। देखो ये 4 टॉपिक जो है ये छोटे छोटे से हैं, इनको एक बार आप क्वेश्चन में तो बनाऊंगा ही, इस पे 4 क्वेश्चन में करीब 5 क्वेश्चन आपको दूंगा शाम को। एक बार टॉपिक को देख लेना, ठीक है। एक बार क्या करना है, कैसे पढ़ना है इसको, एक बार टॉपिक आप रीडिंग कर जाना पूरा टॉपिक को, चारों को, ठीक है। छोटे छोटे से रीडिंग करने के बाद मैं 4 आपको एमसीक्यूज करा दूंगा, इस पर 4 या 5 6 जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे, 6 करीब एमसीक्यूज मैं कराऊंगा आपको। उसके हिसाब से अपना चेक कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे कि हाँ मैं क्या टॉपिक पढ़ा, ठीक है। जो टॉपिक आपको कठिन या कुछ लगते हैं तो वो आप एमसीक्यूज से कवर करोगे, क्योंकि मैं एमसीक्यूज में सब टॉपिक को जितने भी टॉपिक होते हैं वो सब आपको यहाँ पर कर लेता हूँ। आप सोचोगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा विदेश नीति से, तो मैं आपको शाम को बनाता हूँ क्वेश्चन, शाम को देता हूँ 6 बजे आपको, है ना। पीडीएफ भी मैंने आज थोड़ा लेट किया, ऐप सुबह अपलोड किया, कल थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बिजी था मैं, तो राइट। आगे आते हैं, हम लोग आते हैं हिस्ट्री के टॉपिक पे। हिस्ट्री में क्या क्या करना है आपको, साम्राज्यवादी चोल को लेकर के। इसमें से चोल साम्राज्यवादी जो राजवंश, इस दक्षिण एशिया का एक ऐतिहासिक और गौरवशाली अध्याय था, है ना। इसके यहाँ पर विषय जैसे कि टॉपिक सब टॉपिक दे रखे हैं, यहाँ पे शासक और उसके विस्तार क्या होंगे, एक एक देखो पॉइंट मैंने निकाल के ओपन करके पूरे टॉपिक, ये नहीं आपसे बोला मैंने कि आपको जाके साम्राज्यवादी चोल से पूरा टॉपिक पढ़ के आना है। आप लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ते, कौन सी बुक में क्या दिया, किस नोट्स में क्या हटाया है ना। तो इसलिए मैंने की पॉइंट निकाल के अलग अलग सबको रख दिए कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। ये चीज़ें इतनी होनी चाहिए आपके नोट्स और आपके बुक में, ठीक है। नहीं मिलेंगी कुछ, मैंने आपसे फिर से बोला कि आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं तो मुझे बताओ, तो मैं आपको क्या करूँगा, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम पर, ठीक है। और एक बात, अभी कुछ लोगों ने कल कमेंट किया, 2-3 लोगों ने कि सर करंट अफेयर्स के पीडीएफ भेज दो, तो कौन सा, मैं आप लोग क्लियर नहीं बोलते हो कौन सा करंट अफेयर्स, यहाँ पे 5 टॉपिक हैं, ठीक है। 5 टॉपिक हमको क्या नहीं मिला वो क्लियर बोलो कि सर ये। और एक तो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, एक बार यूट्यूब पे कमेंट कर दो तो सीधे आप टेलीग्राम पे पहुँच जाओ कि हाँ सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए इसका, इस टॉपिक का, ऐसा मैं आपको दे दो। तो सिंपल सा आप बोलोगे तो मुझे समझ आएगा ना। ऐसे मुझे आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो क्लियर बोलो कि क्या आपको चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ से पढ़ना है, चोल के बारे में पूरा दे रखा है सब, राइट। प्रशासन क्या इसका होगा, चोल इस बार पता है आपको करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आपने कल्चर में देखा होगा, कल्चर में टॉपिक आपको दिए थे, पढ़े थे अभी करीब, आज कल्चर भी खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो गया था, आज हम लोग दूसरी मैगजीन डिस्कस करेंगे। तो कल्चर में हम लोग ने देखे थे चोल के टॉपिक भी बहुत सारे हैं। और मैंने जो क्वेश्चन पेपर अपना कराया हुआ था, यूकेटी के मैंने पेपर कराए, करीब 24 पेपर 25 पेपर करा चुका हूँ मैं, उसमें से कल्चर वाला जो पेपर था बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे थे मैंने, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो चोल प्रशासन इस बार न्यूज़ में है, आपको छोड़ना नहीं टॉपिक कोई चोल को लेकर के, ठीक है। यहाँ से पूरा पढ़ो, और जो मैंने आपको कल्चर में कराए थे, कल्चर आपने पढ़ा होगा वहाँ से भी करना है, ठीक है। ध्यान रखना है, विजयनगर तो छोड़ने नहीं है। और मैंने जो पेपर कराया था एंशिएंट और मध्यकालीन भारत का, उसमें विजयनगर पूरा, एक मैंने मध्यकालीन भारत पे भी 100 क्वेश्चन कराए हैं, उसमें मैंने विजयनगर पे कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन कराए हैं, जो हो सकता है शायद नहीं छूटेंगे कोई भी टॉपिक विजयनगर को लेकर के, सब टॉपिक मैंने कवर कराया, ठीक है। तो मैंने देखो अपने कोडिंग सोच के मैंने टॉपिक ऐड किया, ये नहीं कि इनको उठाया, इनको कॉपी कर दिया, इनको उठाया, उनको कॉपी कर दिया, हो गया, नहीं। एक एक टॉपिक को सोचे कि क्या क्या टॉपिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2026 में, ठीक है। वो टॉपिक मैंने ऐड किया है, राइट। बाकी देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है उसमें, है ना। आते फिलहाल अपने टॉपिक पर, ये सब आपको पढ़ना है, प्रशासन क्या इनके क्या सहन शक्ति होगी क्या है, ठीक है। बाकी नहीं मिलेगा तो मुझे बताओगे कमेंट करके, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। बट टॉपिक बोलना, कौन सा टॉपिक, कौन सा क्या, राइट, पूरा क्लियर। द्रविड़ शैली जो है, ये भव्य मंदिर और यहाँ पर इसके प्रसिद्ध नटराज की कांस्य प्रतिमा है, इसका सांस्कृतिक योगदान था, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे ही टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ लेगा। यूपीएससी क्या करता है, जरूरी नहीं कि टॉपिक के अंदर जाए, वो सीधा टॉपिक जो होता है ना हमारे सिलेबस, उस पर क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे कि बोलेगा कि द्रविड़ शैली जो है वो भव्य मंदिर की एक प्रसिद्ध
प्रसिद्ध विशेषता बताता है, जिसमें नटराज की कांस्य प्रतिमा को शामिल किया गया है। और ये जो गुप्त कालीन की एक संस्कृति को बताता है। तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चोल कालीन की संस्कृति को बताता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन घुमा सकता है यूपीएससी, ध्यान रखना है। प्रशासन पूछ लेगा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि जो यहाँ पर बोलेगा आपको सामंती प्रशासन थी, उनकी व्यवस्था थी कि यहाँ पर ग्रामीण स्वशासन को ऊपर उठाना, है ना, सबसे बड़ी विशेषता उनकी मानी जाती है, जबकि चोल की विशेषता है। ठीक है, तो याद रखना है। और ये बोलेगा कि आपसे कि इनमें से विचार करना है कि इनमें से किसके टाइम पे यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी ग्रामीण स्वशासन होता था इनके पास। ठीक है, और इनकी बड़ी विशेषता थी कि यहाँ पर इनके पास इन्होंने बिना आज्ञा, मतलब बिना विजय के लिए जानी जाती थी आज्ञाएं, है ना, बिना पराजय की जानी जाती थी सेनाएं। और इनका जो बंगाल की खाड़ी में एक चोल झील का निर्माण किया गया था, ऐसे करके कुछ घुमाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो टॉपिक आप जब पढ़ोगे ना तो आपको ओपन होगी चीज, क्या क्या चीज़ें ऐसे पूछ सकता है, राइट। यहाँ पर जिसने बोला कि हिंद महासागर में अपनी धाक जमाई और प्रसिद्ध वज्रेश्वर मंदिर बनवाया। ठीक है, तो बोलेगा जो वज्रेश्वर मंदिर है बनाया गया था, ये किसके काल में बनाया गया था, है ना, ऐसे करके पूछ सकता है। तो देखो टॉपिक तो आपको पढ़ते जाना, आपको सामने रखोगे ना, टॉपिक भी पढ़ते रहना, ये सब आप लिख लो। मैंने फिर से बोला हूँ, हिस्ट्री की चीज़ें आप मत छोड़ो बिल्कुल, कि मैं एक एक पॉइंट टॉपिक करके निकाला मैंने, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कोई भी कोचिंग ढूंढाओ, ठीक है, मैं नहीं किसी कोचिंग का बुराई कर रहा हूँ या बोलो नहीं, मैं एक चीज़ जो अच्छी निकाल रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी हैं, जो लोग उस चीज़ में मेहनत नहीं कर रहे हैं, करनी चाहिए, है ना, तो मैं उस चीज़ को निकाल के आपको एकदम ऐसे निकाल के सेट करके पूरा फ्लो करके बना के दे रहा हूँ, राइट। तो आपको कवर करना है। और एक चीज़ मेरा छूट रहा है इसमें, हिस्ट्री का टॉपिक जो इसी में मैं पूरा बनाया ना फ्लो, इस फ्लो में एक मैंने चार्ट बनाया था, वो चार्ट आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। ठीक है, वो ऐड नहीं कर पाया मैं इसमें, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, तो वो भी आप उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये भारत का अरब पर आक्रमण क्या है, ये यहाँ पर दे रखा है, प्रमुख घटना क्या थी इसकी, ठीक है, उद्देश्य इसका क्या होगा, परिणाम उसके प्रभाव क्या होंगे, राइट, ये सब आप इससे करोगे। दिल्ली सल्तनत यहाँ पे आ गया, इसकी स्थापना क्या इनके राजवंश थे उस टाइम पे, राइट। आपसे बोलते टॉपिक में बहुत सारे टारगेट लोग पढ़ा रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं, मेंटरशिप करा रहे हैं, उसमें बोलते पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ के आना। भाई पूरा दिल्ली सल्तनत क्या है, मैं क्या क्या ढूंढूं जाके अंदर, मुझे टॉपिक तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या टॉपिक अंदर है इसमें, राइट। तो हमारा माइंड तो ओपन होगा ना कि मैं हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। मान लो क्वेश्चन आ गया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि पानीपत के युद्ध को लेकर के क्वेश्चन आ गया, तो कम से कम आपके पास फ्लो चार्ट हिसाब बना रखा है, तो आपने देखा खोल के यहाँ पानीपत का क्वेश्चन आया था, कहाँ से पूछे गए, सिर्फ दिल्ली सल्तनत से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ना। मान लो क्वेश्चन पूछ लेगा लोधी वंश से, तो आपको पता हो गया। अब माइंड लगाएंगे दिल्ली सल्तनत था कि वो दिल्ली का कुछ और टाइम पीरियड था उसमें आया था, या मुगल वंश था, कौन था, है ना, उसमें ही घूमते रहेंगे, क्वेश्चन तो बाद ही में सॉल्व होगा। तो ये चीज़ हमारी क्लियरिटी माइंड में सेट करने के लिए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब दिल्ली सल्तनत से है, ठीक है। इस वजह से बोलता हूँ टॉपिक को सबको नोट करो अच्छे से, ठीक है। हो सकता है प्रिंट निकालो, बट प्रिंट निकालोगे तो रोज़ रोज़ कहाँ है कि जाके प्रिंट निकालोगे शॉप से ना, तो सीधे से लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनको स्क्रीनशॉट करो और एक अच्छा सा PDF सेट करके उनको ऐड कर लो, जो भी कर सकते हो आप, है ना। क्योंकि देखो ये सब मैंने खुद के पास भी नोट करके रखा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा सब चीज़ करके देखने में, कैसे सॉल्व करने में, पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगा है ना। आगे आते हैं इनकी वास्तुकला में, जैसे कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, लोधी गार्डन जैसे इंडो इस्लामिक यहाँ पर देखे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसका आज आपको सॉल्व करना है, आगे टॉपिक है टेस्ट पेपर दूसरा, सॉरी 1 से 100 तक हो गया, इसमें 1 से 100 तक नहीं होना चाहिए थे, 1 से 50 तक हैं, ठीक है। 1 से 50 तक क्वेश्चन करने, टेस्ट 1 ही ऐड कर दिया गया मैंने, टेस्ट 1 ऐड कर चुका था मैं, टेस्ट 2 होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपको। यहाँ से देखो आपको मैं बता दे रहा हूँ, टेस्ट 2 करना है, ठीक है। लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेस्ट 2 करना है और 1 से 50 क्वेश्चन तक करना है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 2 रखना चाहिए था, यहाँ पे 1 किया, लेकिन वो दोबारा से ऐड नहीं कर पाया सही से शायद से, कोई नहीं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसका टेस्ट 2, मैं लिंक आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, और यहाँ से 1 से 50 क्वेश्चन तक, ठीक है। 1 से 50, 1 से 50 क्वेश्चन तक करना है। हमें 2 चीज़ें शेयर करनी है आपको, एक आपको लिंक शेयर करना है, और एक जो मैंने आपको बताया फ्लो चार्ट हिस्ट्री का था वो मुझे शेयर करना है, ठीक है। वो भी क्लास एंड होते ही मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जस्ट आगे यहाँ पर देखो इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसको लेकर के आपको PT 365 पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, मैं टॉपिक भी दे रखे कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ने, कौन से पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सब पढ़ने इंपॉर्टेंट है। और ये मत्स्य पालन है ना, इसको लेकर के मैंने आज करंट अफेयर्स को भी टॉपिक दिया है पढ़ने के लिए, ठीक है। और इसके MCQs भी दिए हैं, तो ये सब टॉपिक आप पढ़ोगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसके MCQs जो होंगे ना, इसके MCQs हम लोग क्या करेंगे, आपको PDF शेयर कर देंगे। आज नहीं करेंगे, आप इस टॉपिक पढ़ लो, पूरे खत्म कर लो, उसके बाद मैं आपको इसका पूरा PDF कल तक मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड कराने की, है ना। तो मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इस टॉपिक को लेकर के, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे आते, आज बोलोगे तो मैं शाम तक करा दूँगा, ठीक है।
बल्कि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। अगर ठीक है, अगर बोलोगे तो मैं करा दूंगा, नो प्रॉब्लम, बट कल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। मैं कल आपको एक टॉपिक, जैसे आप आज अपने टॉपिक पहले पढ़ लिया, ठीक है। अभी आज पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा, इसमें करीब देखो 32 पेज के आसपास हैं, 30 या 32 पेज है, तो मैंने 16 पेज ही आपको पढ़ने को दिया है ना। बाकी जो 16 पेजों को कल पढ़ना, राइट। तो 32 पेज आप करोगे यहाँ से कवर कल तक में। जब कल तक आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, आपको कल शाम तक आपको MCQs के दे दूंगा, इंटरनेशनल रिलेशंस के, इस मैगजीन के पहले टॉपिक के MCQs दे दूंगा। वो आपके यहाँ से सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। आ जाते हैं सी सेट को लेकर के प्रैक्टिस। देखो सी सेट के लेकर के भी मेरा कल भी बात हुआ एक लोगों से, 2 लोगों से, तो सी सेट को लेकर बताया कि सी सेट को मैंने बोला आपसे कि मतलब बोला उनको कि सी सेट ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैथ का तो कुछ फॉर्मूला चेंज होना नहीं है, ठीक है। कंप्रेंशन का फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होना है, वही लगना जो फॉर्मूला या फिर जो फॉर्मूला उसमें लगता है, जो फिर हमारा मेथड लगता है वो लगेगा, ठीक है। रीजनिंग में कोई चेंज नहीं होना, बस क्या है उसके क्वेश्चन चेंज होने हैं। देखो आपको क्या करना है, कंप्रेंशन अगर अच्छा है आपका या नहीं अच्छा है तो कंप्रेंशन को अच्छा करो। सी सेट पास करने के लिए कंप्रेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कंप्रेंशन का बहुत ज़्यादा जोर है सी सेट पर, ठीक है। तो वही सबसे अच्छा क्या होता है, सी सेट को कंप्रेंशन सॉल्व करने के लिए आपका PYQ सॉल्व करो, सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने देखो ये भी नहीं करना है कि आपको जाकर मार्केट जाओ, खरीदो, पूछो कहाँ है कौन सा, मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है, उससे करो सॉल्व। जी मैंने आपको दिया ना PDF का, देखो फर्स्ट पेज मैंने दिया हुआ है, इसका मैंने पूरा दे रखा है PDF, उससे करो। नहीं मिलता तो बताओ मुझे, मैं आपको दूंगा, ठीक है, वहाँ मिलेगा आपको। तो आज जो घड़ी चैप्टर है ये आपको पूरा करना है, ठीक है। ये बाकी आपको कंप्रीहेंशन कम से कम 5-5, 6-6 रोज लगाते चलना है, कंप्रीहेंशन नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये भले ही चैप्टर आप करते चल रहे हो, घड़ी कर रहे हो या फिर और भी चैप्टर चौथा आएगा वो आएगा, ठीक है, लेकिन आप कंप्रीहेंशन को डेली 4-5-6 रोज सॉल्व करो, और इससे ऊपर हो सकता है तो और अच्छा है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका कंप्रीहेंशन, अगर आप कम से कम 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन UPSC पूछता है, बल्कि कम ही बोल रहा हूँ 25 के आसपास, लेकिन मैं 22 ही ले रहा हूँ। 22 क्वेश्चन अगर UPSC ने कंप्रीहेंशन में दे दिए, ठीक है, आपके अगर 19 भी सही होते हैं ना तो भी अच्छा है पेपर में। 19 प्लस आप 5 क्वेश्चन रीजनिंग के सही कर लो, 5 क्वेश्चन मैथ के सही कर लो, 29 हो गए, और आप 27 क्वेश्चन होता है पास होने का, ठीक हो, पास हो गया, ठीक है। और करीब 2-4 क्वेश्चन इधर उधर और हो जाएंगे तो पास हो आप। सी सेट पास करना आसान है, लेकिन लोगों ने टफ बना दिया है। आप सिस्टमेटिक करो चीज़ों को, क्यों नहीं पास होगे, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस करो, और जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा उसका आपका फॉर्मूला या की पॉइंट लिखते चलो, नोट्स बना लो तरह से कि यहाँ ये की पॉइंट आ रहा है, ये उसका फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला मेरे का ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, ऐसा है ना, राइट। बाकी कुछ रहेगा तो आप पूछो मेरे से, मैं बता दूंगा। और आगे आते हैं, सबसे अच्छा तरीका है सी सेट का, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, सी सेट का। और कोई जाओगे कोचिंग में देखो, कोचिंग के लेक्चर देखोगे नहीं, हाँ लेक्चर देखो, लेकिन आपको अगर मैथ का देखना है, मैथ की कोई फॉर्मूला पे लेकर देखना है तो अच्छा है। जैसे कि अभी क्या है, सर का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, राकेश यादव सर है ना, उनकी आप क्लास में दे सकते हो, मैथ की कुछ क्लास उन्होंने डाली है ना, और कुछ रीजनिंग के जो पीयूष वर्षा सर उन्होंने डाली, तो ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो कि घंटे या 40-40 मिनट उनको दे सकते हो, चीज़ों को अपनी ऐड कर सकते हो। PYQ के आधार पर PYQ क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, इसके PYQ क्यों हम लोग करते हैं, PYQ क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन हमको एक पैटर्न पता चल जाता है कि क्या चीज़ कैसे कैसे हमको सॉल्व करना है, कैसे कैसे सॉल्व हो रही है, ठीक है। PYQ का बहुत महत्व होता है सी सेट को लेकर के, ठीक है। आप देखो इतना सॉल्व करोगे ना सी सेट, आप PYQ सॉल्व कर लोगे पूरे, तो कम से कम अपना 25 क्वेश्चन सही कर पाओगे सी सेट के। मैं फिर से बोल रहा हूँ 25 क्वेश्चन सी सेट प्रीवियस ईयर मिला करके UPSC 26 में अगर करोगे तो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, राइट। बाकी UPSC क्या पूछ ले वो तो किसी को नहीं पता है ना, अपने साइड से तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं। आगे देखो आपको क्या लिखा है इसमें, टॉपिक जो मैं आपको दूंगा PDF, वो आपको PDF पढ़ना है, प्लस जो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा उसे आपको मिला के 2 घंटे इसमें देने हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, जो पढ़ाता हूँ उसको आपको एनालाइज करना होता है। PDF इसलिए देता हूँ कि उन्हीं के देखो देख के ख़त्म किया हो गया, उसको एनालाइज करना है कि कौन से स्टेटमेंट में क्या हो सकता है और क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी है इसमें लेके, है ना। तो सब एनालाइज करने के लिए PDF आपको शेयर कर देता हूँ। करंट अफेयर्स है टॉपिक 1, आर्थिक विकास और माइक्रो इंडिकेटर्स हैं, इनको लेकर के आप पूरा पढ़ोगे, ठीक है। मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और इसका जो PDF रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, ठीक है। ये सब दे रखा है, 2-2 क्वेश्चन सबके दे रखे हैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, ठीक है। दूसरा टॉपिक है विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना को, विदेशी मुद्रा भंडार था उसको लेकर के यहाँ पर स्वर्ण जो था गोल्ड, उसकी अत्यंत भूमिका थी, ये देखा गया था न्यूज़ में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक को लेकर के कुछ न्यूज़ थी, ये सब ऐड कर सकते हो, ठीक है। पढ़ोगे पूरा, और यहाँ पर लास्ट में आप 2 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन के जो आंसर रहेंगे मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वैसे आप यहाँ से कर लोगे, ये जितना पढ़ोगे ना उसी से ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं, कर लोगे। अगर आपको लगेगा कि क्वेश्चन आंसर चाहिए तो बताना, मैं आपको टेलीग्राम पे आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर आंसर चाहिए रहेगा तो डरना नहीं मांगने के लिए कि अब मैं आंसर मांगोगे तो डरूँ, मैं क्या बोलूँगा, आंसर क्यों मांग रहा हूँ, नहीं, आप बोलोगे तो आंसर मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। अभी है ना,
मतलब एक दो लोग कुछ है बोला सर मैं आपसे नोट्स मांगने के लिए मुझे डर लगता है कि आप क्या बोलोगे। देखो उसमें डरना क्या है, मैं कोई सूली पे थोड़ी चढ़ा रहा हूँ कि नहीं, बस ये कि थोड़ा बहुत समझा दूंगा, है ना। बाकी जो पीडीएफ बोलोगे तो दूंगा। अभी मैंने बोला कि हाँ आपको नोट्स जो है करंट का मैं दे रहा हूँ, मतलब इसका जो रहेगा इसका आंसर का मैं आपको व्याख्या कर जो रहेगा सो करके टेलीग्राम पे भेज दूंगा। अगर आप बोलोगे तो, नहीं बोलोगे तो नहीं दूंगा, है ना। मुझे लगेगा कि आप लोग को मिल गया, शायद आप लोग ने कर लिया है, राइट। तो मुझे भी पता होना चाहिए ना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी आप ये वीडियो देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना, कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, बताना। अभी कल काफ़ी लोगों ने सॉल्व किए, 42 में 40 क्वेश्चन करेक्ट है लोगों के। बहुत अच्छा है कि मतलब 42 में 40 करेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर करेक्ट हुए हैं, कि इजी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा था कल का। आगे आते हैं, और सतत विकास को लेकर के आपको पढ़ना है ना, ये सब दे रखा है। तो इतने टॉपिक आप यहाँ से कवर करोगे और अपने करंट अफेयर्स की चीज़ों ऐड करेंगे वहाँ से, ठीक है। बाकी अभी करंट अफेयर जितना ज़्यादा होगा, 8 टॉपिक 9 टॉपिक 10 टॉपिक में रोज अच्छे से टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कुछ नहीं छूटना चाहिए अपने साइड से। बाकी PT65 में चीज़ें शायद ये वाली नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि मैंने बहुत एकदम अलग से जैसे न्यूज़पेपर से निकाल के क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं उसको निकाल कर टॉपिक निकाला, फिर क्वेश्चन बनाया उसमें, है ना। तो ये सब दे रखा है अलग। तो ऐसे एंड करते हैं। बाकी अब शाम को हम लोग मिलेंगे डेली टारगेट जो उसका MCQs रहेगा उसमें, ठीक है। बाकी दिन में जो टेस्ट पेपर कुछ देख लेंगे, विजन का या दृष्टि का जो होगा वो हम लोग करेंगे सॉल्व, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग चलते रहना है, ठीक है। अगर और भी टाइम मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को रिवीजन करो, सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। बाकी टेस्ट पेपर में आपको टाइम देता रहूँगा सब कराने के लिए, ठीक है, याद रखना है। और टाइम बचता तो टेस्ट पेपर और भी सॉल्व कर सकते हो, टाइम अगर है आपके पास मैनेज करो तो 1-2 पेपर और सॉल्व करो, पेपर ऐड कर लो प्लस रिवीजन, 2 चीज़ें। एंड करते हैं से इसको, ठीक है। आप यहाँ से सब क्वेश्चन देखो और PDF डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, और यहाँ पर लोगों को शेयर भी कर सकते हो टारगेट, जिससे कि कुछ लोग हैं, है ना, उनको भी ऐड हो जाएं, तो कुछ लोगों का भी भला हो जाएगा आपके साथ साथ, है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।